आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दुआओं का सिलसिला पहले दुरूद शरीफ के साथ शुरू करते हैं, उसके बाद फिर वजीफ़ा बताऊँगी। और वजीफ़े का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूँ कि हर किस्म के मकसद के लिए है, और अगर किसी को कोई परेशानी ने आ घेरा है तो उससे निजात के लिए एक बहुत ही ख़ास अल्लाह ताला के नामों का अमल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान। तो वजीफ़े का तरीका और कौन से अल्लाह ताला के नाम आप लोगों ने पढ़ने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले दुरूद शरीफ आप लोग भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेती हूँ, फिर दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए और अपने लिए भी मग़फ़रत की दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, हम सब मुसलमानों के साथ इस दुनिया में भी भलाई का मामला कर और हमारी आखिरत को भी संवार दे, आमीन। और व्यूअर्स के लिए मैं अपने दुआओं करना चाहूँगी कि जिस ने मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं से तू वाकिफ़ है, तो उनकी प्रॉब्लम से वाकिफ़ है, तो उनके मसाइल से, उनकी मुश्किलात से वाकिफ़ है, तो तू उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। जो लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं और उनकी जो हाजात हैं, तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में उनको कबूल और मकबूल फरमा, आमीन। और अल्लाह पाक तू मेरी भी तमाम मुश्किलात दूर फरमा, आमीन। व्यूअर्स, अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो वजीफ़ा जो है वो अल्लाह ताला के नामों का अमल है, और मैंने आपको बताया कि ये हर मकसद के लिए है, और किसी को अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अमलियात ऐसे हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में जिनका जिक्र करती हूँ, ताकि अगर वो भी आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल कर लें, तो बहुत सारे मसले मसाइल से आप वैसे ही आपकी जो है ना वो आपकी जान छूट जाएगी, आपको निजात मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपने एक अमल करना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़ना है, ठीक है। और ये आपने 1000 बार पढ़ना है। इसके अलावा भी अगर आप इस्तग़फ़ार का कोई कलमा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने इसको 1000 बार रोज़ाना पढ़ना है। अगर एक ही नशिस्त में पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर है, और बेहतर है कि रात को सोने से पहले पढ़ लिया जाए। और सारा दिन में भी अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले एक तस्बीह जरूर पढ़ के सोएं, सबको माफ करके सोएं, ठीक है। और दूसरा अमल जो है वो दुरूद शरीफ है, ठीक है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको फायदा है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। और दुरूद शरीफ जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें, चाहे कम से कम 100 मरतबा पढ़ लें या ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, बहुत अच्छा है। छोटा भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। एक नशिस्त में बैठ के यानी किसी भी नमाज के साथ आप इसको एक तस्बीह पूरी यानी 100 मरतबा पढ़ लें तो बहुत बेस्ट है। और वैसे चलते फिरते अगर पढ़ना चाहें छोटा दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरा अमल आपने अपना शामिल करना है अपनी जिंदगी में। और तीसरा, आप लोग कहते हैं हम बहुत सख्त परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम इसमें घिरे हुए हैं, कोई अमल बता दें, तो उसके लिए आप ऐसा करें, हर नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम की एक तस्बीह जो है वो पढ़ लिया करें, ठीक है। तो ये अमल आप अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। और कुरान पाक की तिलावत ये भी जरूर करें, ठीक है। कुरान पाक की तिलावत अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें, दिली, ज़हनी और रूहानी सुकून हासिल होगा, ठीक है। अब आज का जो वजीफा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला के 4 नाम हैं, किस तरह पढ़ने हैं, और इसका एक खास वक्त है, ये आपने उसी टाइम पर करना है, ठीक है। और मगरिब की नमाज जब आप अदा कर लें, ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद, पहले मैं आपको इजाजत का बता दूं कि इजाजत आम है, इसके लिए आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब आप मगरिब की नमाज अदा कर लें, उसके बाद फिर आपने 2 रकात हाजत की नियत से नफल अदा करने अलग से, ठीक है। पूरी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हाजत की नियत से आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें,
درود شریف پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک بار پڑھ لیں یا 3 بار درود شریف پڑھ لیں، دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. ٹھیک ہے، یہ 4 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 4 نام آپ نے پڑھتے رہنا ہے. ان لمیٹڈ پڑھیں. عشاء کی نماز اذان جب تک نہیں ہو جاتی آپ ان 4 ناموں کا ورد جاری رکھیں اپنے مقصد کی دعا کرنے کے بعد. کسی بھی ایک مقصد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کی عشاء کی اذان ہو جائے اس ٹائم پر آپ یہ چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں. درود شریف پھر پڑھیں، درود شریف پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں اپنے مقصد کے لیے، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو پھر آپ اپنے جگہ سے یعنی جائے نماز سے اٹھ جائیں، کیونکہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے. وہاں سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے. اگر آپ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دوبارہ، لیکن آپ کسی سے بات کیے بغیر یہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ عمل خاص مغرب کی نماز کے ساتھ ہی ہوگا، اس کا وہی ایک ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی کہ نہیں ہے، ان لمیٹڈ آپ نے پڑھنا ہے. عشاء کی اذان ہونے سے پہلے آپ اس کو یعنی کہ پڑھتے رہیں. جب عشاء کی اذان شروع ہو تو بعد آپ اپنا یہ ورد جو ہے اللہ کے ناموں کا وہ چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں پورے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہو جائے گا، اور اگر کوئی پریشانی ہے اس کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دور ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کا ایسا ہے کہ ایک دن کے عمل سے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ کے نام ہے کہ ایک دن میں ہی مشکل آسان ہو جاتی ہے اگر پڑھ لیں. اور اگر کوئی آزمائش ہے تو پھر تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی آزمائش دور ہو جائے، کیونکہ گناہ جھڑتے ہیں تو آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ جو ہے آپ عمل جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں، ڈیلی کر سکتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اور جن کا مقصد ایک دن میں پورا ہو جاتا ہے وہ اگلے دن اگر دوبارہ کسی اور مقصد کے لیے کرنا چاہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. جب چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور بہت ہی ایزی ہے، مطلب آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد